ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपालं वन्दे श्रीगुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक का संख्या है 36। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा
तस्मात् सर्वात्मना राजन् सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। शब्दार्थ। तस्मात् अतएव, सर्व सभी, आत्मना आत्मा, राजन हे राजा, हरिहि भगवान, सर्वत्र सभी जगह, सर्वदा सदैव, श्रोतव्यः सुना जाना चाहिए, कीर्तितव्यः गुणगान किया जाना चाहिए, च भी स्मर्तव्यः स्मरण किया जाना चाहिए, भगवान नृणाम मनुष्यों द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र सदैव भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे और स्मरण करे। तात्पर्य। श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की भव्य विधि के अतिरिक्त मोक्ष का कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों तथा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्तियों का अभ्यास किया जाता है। नवधा भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, सखी जन, आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। तो ये 9 विधि है और शुरू होता है कहाँ से? श्रवण से। तो श्रवण, अगर कोई सफिशिएंटली श्रवण करेगा तो वो क्या करेगा? कीर्तन करेगा, है कि नहीं? जैसे आप देखिए अभी मतलब कुंभ मेला के बारे में, महाकुंभ के बारे में जितना श्रवण कर रहे हैं लोग, फिर उतना कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं? तो कीर्तन करने के लिए सफिशिएंट क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। और जब कीर्तन करेगा तो अपने आप ही स्मरण होगा, है कि नहीं? स्मरण होगा तभी तो कीर्तन कर पाएगा, है? तो इसी प्रकार पाद सेवन है, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्तियों का अभ्यास किया जाता है। वे 9 प्रामाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्ति इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल भी पा सकता है। हालांकि प्रभुपाद जी करेंगे 9 विधि है, हो सकता है कि कुछ जो है कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक में अगर वो परफेक्शन ले लिया तो भी वो वांछित फल उसको मिल सकता है। जैसे परीक्षित महाराज जो है वो क्या किए? श्रवण किए। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किए, है ना? प्रहलाद महाराज स्मरण किए, है ना? उसी प्रकार है पृथु महाराज का है और बाकी सब, है ना? ऐसे एक एक विधि
कि में उन्होंने परफेक्शन हासिल की। किंतु इनमें से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्तियों में सर्व प्रमुख है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वाङ्मय भरा पड़ा है। जैसे व्यासदेव जी जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने संकलित किया है। चूंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, इसलिए उनका क्या होना चाहिए? श्रवण कीर्तन ये सर्वत्र और सदैव होना चाहिए, है कि नहीं? यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। अगर वो भगवान के बारे में नहीं सुनेगा तो किसके बारे में सुनेगा? सुनेगा तो फिर वही ऐसे ही बोलेगा, है कि नहीं? गुड इन गुड आउट, है कि नहीं? गार्बेज इन गार्बेज आउट, है कि नहीं? कई बार बड़ा आश्चर्य लगता है, कुछ कुछ लोग जो है मतलब अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, अजीब सा बोलने लगते हैं ना, तो समझ में आता है ये कहाँ से आया। एक्चुअली वो क्या है? भरा हुआ था, जो भरा हुआ था वही निकल रहा है कि नहीं? हालांकि कोई यंत्र बुरा नहीं है, दैट मीन्स मशीन्स आर नॉट बैड, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है। जैसे अभी भी हम यंत्र यूज कर रहे हैं कि नहीं? लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये इसको यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है जूम, है कि नहीं? जूम वाला भी सोचा नहीं होगा कि मेरा ये जो काम जो है भगवान की सेवा में लग सकता है, है कि नहीं? और तो इसी प्रकार ये सब इस सब के माध्यम से जो है व्यक्ति सुन सकता है। किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है ना। बट क्या है कि अब देखेंगे यहाँ तो चलो एफएम नहीं चलता है, फिर भी एफएम नहीं चलता है, फिर भी लोग जो है जब ट्रैवल करते हैं तो लगा के अपना गाना सुनते रहते हैं। लेकिन अब दिल्ली वगैरह में जाएंगे देखेंगे, मतलब हमेशा जो है वो कान में एकदम है ना लगा के चलते होंगे लोग, है ना, एफएम सुनते होंगे। हाँ तो है कि नहीं? तो हमेशा मतलब सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं लोग। तो क्या है कि इसीलिए क्या हो जाता है कि मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है। कई बार हमारे वो एक प्रभु कहते हैं कि कलयुग के लिए वो कुंडल हो गया है, जो ईयरफोन है ना, क्या बन गया है? कलयुग का कुंडल, है ना। और इसी प्रकार जो आज का मुकुट क्या है? हेलमेट, कलयुगी हेलमेट, कलयुगी मुकुट, है ना। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य को सुनना तो अनिवार्य है, क्योंकि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वो उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं, है कि नहीं? श्रवण की पुष्टि
कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वो सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वो भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य सरस्वती ठाकुर ने या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा और अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है अतएव सर्वत्र और तथा सदैव उनका गुणगान अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है कि नहीं? हमारे कई सारे मुसलमान कंट्री है उसमें जबरदस्त प्रचार हो रहा है ना। चाहे आप ये सऊदी अरब देखो या बहरीन कहते हैं ना, बहरीन और ईरान है ना, तो ये सब जगह में बहुत प्रचार हो रहा है। पाकिस्तान में भी तो है ही है। तो भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी जब बोले थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को कि हम सब तो पराधीन है, हमारा कौन सुनेगा, है ना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन अर्जेंसी, है ना। कृष्ण भावना में जो है ये क्या है, अर्जेंसी है। और इट डजंट डिपेंड ऑन एनी पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्या है, ये जो स्वाधीन पराधीन ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जिसमें अभी अगर उस समय, चलो उस समय अंग्रेज रूल करते थे और बाद में जो रूल करने आए हैं वो भी कोई साधु तो है नहीं कि नहीं, वो भी सेंस ग्रेटिफायर थे और ये भी सेंस ग्रेटिफायर है ना। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम से, है ना, सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव और सर्वत्र। भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतएव भगवान के नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश, इसके क्या मीनिंग है, उत्सुकतावश, उत्सुकता है वो तो प लिखा हुआ है, प्रतीक्षित वो इच्छित शांत वो शांति और वैभव का प्रादुर्भाव होगा। च शब्द भक्ति योग की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है जैसा कि ऊपर वर्णित है। तो मुख्य रूप से आप सब के लिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है हम सब के लिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान ऋणाम। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र सदैव भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। है ना। तो भौतिक जगत जो है वो क्या है, दुखालय है कि नहीं। और इस दुखालय में हमारे जो शरीर मिला है उस दुख को प्राप्त करने के लिए मिला है उस दुख को अनुभव करने के लिए शरीर दिया गया है, दुखालय है ना। तो इस दुखालय में कोई क्षणिक सुख का कोई
कोई महत्व ही नहीं है कि नहीं। जैसे एक जो स्टोरी आता है ना कि एक व्यक्ति दौड़ रहा था, मतलब बाघ उसके पीछे पड़ा था और दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते जाके देखा कि खाई है, आगे दौड़ नहीं पाएगा, तो फिर वो जंप कर जाता है, करते करते एक टहनी को पकड़ लेता है ना, और करते करते उसमें मधुमक्खी जो है वो हिल जाते हैं, तो मधुमक्खी काटते रहते हैं, और फिर उस टहनी को भी दो काला चूहा, एक सफेद चूहा काट रहा है, उतर रहा है, और नीचे देखे तो मगरमच्छ जो है महाप्रसाद गोविंद करने के लिए है कि नहीं। तो फिर भी इतना सब कष्ट होने के बावजूद भी वो जो मधुमक्खी का छत्ता जो थोड़ा टूट गया था, उसमें एक एक बूंद जो मधु गिर रहा था उसको वो एंजॉय कर रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये जो जो इस भौतिक संसार में जो टेम्पररी एंजॉयमेंट है उसका कोई महत्व है ही नहीं, बल्कि हम जो है जितना एंजॉय करते हैं उसका कई गुना सफरिंग से और बढ़ जाता है। पहले मजा फिर सजा है कि नहीं। तो इसलिए जो है इससे पहले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हमारे जो जीवन का जो जो नेसेसिटी है उस नेसेसिटी को धीरे धीरे बल्कि कम करना चाहिए। इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब हाथ है तो तकिया की क्या आवश्यकता है ना। जब वृक्ष का छाल है तो फिर कपड़े की क्या आवश्यकता है। जब फल फूल है तो फिर है ना इतना सारा भोजन वगैरह बनाने की क्या आवश्यकता है। सैंडविच और क्या बनता है भेलपुरी, पाव भाजी, यस भूल गया था है ना। तो जितना हम जो 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 शरीर का जो नेसेसिटी है वो जितना हम नेसेसिटी को कम करेंगे तब हमारा सफरिंग्स भी कम होगा, और फिर हम जो है जीवन का जो पर्पस है, जीवन का जो लक्ष्य है, उस जीवन का लक्ष्य को भी हम जो है समझ सकते हैं। और जो भक्ति योग की जो प्रैक्टिस है उस भक्ति योग के प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं, सिंसियर हो सकते हैं ना। और शुरू में हालांकि एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि अपने लिबरेशन के लिए चिंता करता है ना, जन्म सार्थक करी है? लेकिन धीरे धीरे करने के बाद जो है फिर वो क्या करता है, फिर दूसरों के बारे में सोचने लगता है कि नहीं। तो फिर उसको क्या कहते हैं, परोपकार। जन्म सार्थक करी करो परोपकार, है ना। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिए कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञाय गुरु भैया तार देश, है ना। तो महाप्रभु जय श्री श्री जगन्नाथ बोले सुधा महारानी की जय, राधा मदन मोहन की जय, गौर निताई की जय। सो महाप्रभु के आदेश से सभी गुरु है, जो प्रचार कर रहा है वो गुरु है। हाँ, दीक्षा के लिए एक रखा गया है कि हाँ एक ना स्टैंडर्ड वो रखा है विद्या है कि ये जो है दीक्षा दे सकते हैं, बट वैसे देखा जाए हमारे मूवमेंट में सभी गुरु है ना, सभी गुरु है। और ऐसे महाप्रभु ने आदेश दिया है, हमारा आज्ञा है। और तो क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि हम जो है दूसरों को हैप्पी देखना चाहते हैं, है ना, दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं, है ना। रूपा जी इतना जो कष्ट किए तो क्यों कर रहे थे, दूसरों को सुखी बनाने के लिए, है कि नहीं। इतना कष्ट उठाए,
जो है राधा दामोदर मंदिर से पहुंच गए अमेरिका, दोबारा हार्ट अटैक हुआ, लोग भी कैसे कैसे बिहेव कर रहे थे उनके साथ, है ना। तो फिर भी प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट क्यों उठाए? दूसरों को सुखी करने के लिए, हमें सुखी करने के लिए, है ना। तो और सुखी कैसे हो सकते हैं? जब हम भक्ति करेंगे, है ना, भगवान के भक्त बनेंगे। और भगवान के भक्त कैसे बनेंगे? जब भगवान को जानेंगे, है कि नहीं। तो भगवान को कैसे जानेंगे? श्रवण के माध्यम से जानेंगे, है ना। और इसी कारण भी भगवान जो है कई सारे मधुर लीलाएं इसी प्रकार करते हैं ताकि हम क्या करें, उन मधुर लीलाओं को श्रवण करें और उसके द्वारा हम उनके प्रति आकर्षित हो पाए, है ना। भगवान इन मधुर लीलाओं के द्वारा हमें आकर्षित करना चाहते हैं, है कि नहीं। जैसे बहुत ज़्यादा जो एडवर्टीजमेंट होता है कि स्विट्जरलैंड और अमेरिका, ये सब जब बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है तो लोगों का क्या मन करता है, हम भी थोड़ा जाए, स्विट्जरलैंड जाए, है ना, पेरिस जाए। सो क्या है कि तो इसका एडवर्टीजमेंट होता हो तभी। तो इसी प्रकार भगवान भी एडवर्टीजमेंट करने आते हैं, किसका? भगवत धाम का, है ना। भगवत धाम का एडवर्टीजमेंट करने आते हैं ताकि लोग जो है भगवत धाम जाने के लिए क्या हो, आकर्षित हो। और भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं के माध्यम से लोग आकर्षित हो कि हम भी भगवान के साथ रहे, है ना। क्या इतना टेंशन लेंगे हम लोग, बढ़िया एकदम गाय चराओ, बछड़े चराओ, खलेवा करो, है ना। तो लेकिन इसमें समस्या क्या है कि जो शुद्ध हृदय वाले हैं वो तो अट्रैक्टेड होंगे, लेकिन जो अशुद्ध हृदय वाले हैं वो अट्रैक्टेड नहीं होंगे, है ना। वो बल्कि क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। वो करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, है कि नहीं। इस प्रकार ये अशुद्ध हृदय वाले करेंगे, है ना। तो इनको क्या कहा जाता है, असुर भी कहा जाता है। और कई प्रकार के तर्क देंगे, है ना। जैसे एक मतलब साउथ इंडिया में एक ग्रुप कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि सेतु बंध बंधा गया, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उस समय कोई इंजीनियर था ही नहीं। उस समय जब कोई इंजीनियर था नहीं, जो कोई आर्किटेक्ट था नहीं, तो कैसे बन जाएगा सेतु बंध? ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए सेतु बंध बंधा ही नहीं, है ना। ये सब क्या है, कहते हैं कि फेयरी टेल्स है, काल्पनिक कहानियां। लेकिन वो मूर्ख समझ नहीं पाते हैं कि देखो, जो टन एंड टन जो बारिश होती है वो सबको कितना बढ़िया तरीके से ऊपर रखा गया हवा में। जब मेघ है, बादल है, तो बादल जब बारिश होती है टन्स एंड टन्स पानी गिरता है ना, लेकिन उसको कैसे रखा गया ऊपर? तो उसको कौन इंजीनियर जाके बनाया है, उसका डिजाइन किया है? कौन आर्किटेक्ट बनाया है कि ऐसे पानी टंकी बनेगा जिस पानी टंकी में इतने सारे जो है पानी जो है वहां पे रहेंगे, है कि नहीं। एक छोटा सा बीज है,
उस बीज के अंदर क्या है? पूरा पेड़ है कि नहीं? पूरे पेड़ को एक छोटा सा किस में रखा गया है? बीज में रखा गया है। कौन इंजीनियर रखा है अभी? हम पढ़ते ना, सेक्योया, सेक्योया है, सिक्कोया, सिक्कोया। कितना बड़ा पेड़ हो जाता है, और किस में कितना रहता है? छोटा सा बीज में, है कि नहीं? तो बेसिकली जो है ये सब क्या है? समझने की बात है ना। और ये मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रहा है ये सब। लेकिन साइंस में कई सारे चीज जो है वो एज ए थ्योरी दिया गया है। एक्चुअली थ्योरी जो है वो साइंस का पार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे क्या है? ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा है। और ऐसे कई सारे थ्योरी है जो थ्योरी की जो है दे आर नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, है कि नहीं? वो सबको साइंस में रखा गया है ना। तो इसको समझना चाहिए कि भगवान जो है, भगवान ने जो बनाए हैं वो कितना सुप्रीम साइंस है। इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में दूसरे नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि दिस सुप्रीम साइंस, है कि नहीं? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदु स्वकाल होता योग नष्ट परंतु। ये जो सुप्रीम साइंस है, ये सुप्रीम साइंस कहाँ से आ रहा था? परंपरा से आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? ये सुप्रीम साइंस है। तो इसी कारण क्या करना चाहिए? भगवान की हमेशा गुणगान होते रहना चाहिए ना, हर जगह सर्वत्र। गोपियां कहती है भूरिदा जना, जो आपके महिमाओं को प्रचार करते हैं वही सबसे बड़ा दानी है। इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? जो आपके महिमाओं को प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या है? श्रवण, श्रवण कीर्तन स्मरण ये हमेशा हर जगह में होते रहना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोगों को सफिशिएंट क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, है ना। तो श्रवण भी जो है ऑथराइज्ड सोर्स से, और किस समय क्या श्रवण करना चाहिए वो रिकमेंडेशन भी लेना चाहिए, है ना। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग एकदम बहुत हाई लेवल लेक्चर सुन लेते हैं, है ना, और सुन के अपने आप को मतलब उसी में कंपेयर करने लगते हैं ना। कई बार जो है अब देखो यूट्यूब में ऐसा नहीं वहाँ पे है कि अभी जो है ये जो लेक्चर वो लेक्चर के ऑडियंस के कौन है। हो सकता है कि कोई 20-25 साल के भक्त है, सब 25-30 साल के भक्त बैठे हुए हैं और महाराज वहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी महाराज हो लेक्चर दें तो वो कौन सा लेक्चर देंगे? वो 25-30 साल लोगों के लिए देंगे ना। और वो आ गया यूट्यूब में और हम उसको सुनने लगे, तो हम भी क्या सोचेंगे कि हमारे लिए भी यही लेक्चर था, है ना। मतलब महाराज वहां पे कह रहे हैं कि आप लोगों को तो अभी तो भाव के स्टेज में आ जाना चाहिए था, है कि नहीं। और जो लेक्चर सुना 6 महीना 1 साल हुआ है वो सोच रहा है अरे मैं तो भाव के स्टेज पे आया ही नहीं। समझ रहे ना। इसलिए जो लेक्चर्स जो है वो रिकमेंडेड लेक्चर्स सुनना चाहिए कि आपके लिए कौन सा लेक्चर है कि नहीं। कुछ जनरलाइज लेक्चर होता है, जैसे कथा वगैरह है वो जनरलाइज्ड है ना।
बट कुछ कुछ जो फिलोसॉफिकल लेक्चर्स होता है ना, वो ऑडियंस के हिसाब से होता है, ऑडियंस के लेवल के हिसाब से होता है ना। और वो सबको सुनना है तो हम लोगों को पूछना चाहिए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है, जब हम श्रवण करेंगे और श्रवण करेंगे तो फिर कीर्तन करेंगे, है ना। कीर्तन करने के लिए भी क्या करना चाहिए कि प्रचार में जाना चाहिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कई सारे लोग आते हैं हमारे। देखिए बहुत बड़े बड़े जो है मतलब सन्यासी लोग हुए हैं, वो बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत एक्सपर्ट थे, है ना। हालांकि मुझे अभी इतना मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन मतलब एक समय था मैं भी, है ना। जैसे मेरा ऑफिस जो लास्ट ऑफिस था नेहरू प्लेस में था, और 6 बजे छुट्टी हो जाती थी। तो 6 बजे छुट्टी हो जाती थी तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता था कि स्टाफ लोग चले जाए और रोज़ जो है क्या करता था, बैग में 8-10 भगवद गीता लेकर जाता था। और जैसे ही 15-20 मिनट के बाद सब तो एकदम 6 बजा मतलब तुरंत दौड़ेंगे, है ना, दौड़े। तो लगभग 6:30 बजे तक मुझे जानता था कि सब खाली हो गए हैं। फिर जाके जो नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन है वहीं पे खड़ा हो जाता था है कि नहीं। आधा घंटा पौना घंटा खड़ा होता था, 4-5 गीता चला जाता था, फिर आ जाता था, है ना। तो इसी प्रकार, और है ना, इससे भी बहुत रियलाइजेशन आता है ना। कई बार ऐसा होगा कि एक बार मैंने देखा कि कोई कहा कि ओह प्रभु जी, कल हम कालका जी गए थे और खटाखट जो है 50 गीता निकल गया। जब मेरे मन में लोभ हो गया, अरे आज जाता हूँ मैं कालका जी, पूरा एकदम बैग वैग भर के लगभग 25-30 भगवत लेकर, कृष्णा बुक लेकर पहुंच गया। अब पहुंच गया, एक भी नहीं जा रहा है, खड़ा हो गया 2-3 घंटा खड़ा हो गया, एक भी नहीं जा रहा है। तो मैं जहाँ पे खड़ा हुआ था तो एक ट्रक वाला आया, बोला स्वामी जी थोड़ा हट जाइए, थोड़ा ट्रक लगाना है मैंने कहा एक तो बुक जा नहीं रहा है और उल्टा ये आके जो है ट्रक लगाने लगा। तो मैं वहाँ से हट गया, तो वो ट्रक लगाया, तो वो ड्राइवर मुझे बुलाया, तो बोला स्वामी जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये, तो उसने जो है ले लिया एक गीता और एक कृष्णा बुक है ना, मतलब जिस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। तो इसी प्रकार जो है होता है कि मतलब भगवान जो है ना अपने, है ना, डिपेंडेंसी, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक समय में लगता है कि हम कर लेंगे, है ना। तो उस समय नहीं होता है। फिर जब हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना, तब जाके सक्सेस मिलता है ना। तो इसी प्रकार जो है क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, हम लोगों को प्रचार करना चाहिए। हम सब गुरु है, ध्यान रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को क्या आदेश दिए हैं, हमारा आज्ञाएं गुरु, हम सब गुरु है ना। तो इसलिए हम सबको जो है कम से कम एक टारगेट लेके चलना चाहिए कि इतने लोगों को मैं भक्त बनाऊंगा। हाँ, वैसे तो भक्त जो हम बना ही नहीं सकते, भक्त तो भगवान का नाम, भगवान या प्रभुपाद जी मनाते हैं, लेकिन वी आर जस्ट लाइक क्या है, फैसिलिटेटर्स हैं। लोगों को हम फैसिलिटेट करेंगे कि लोग जो है आके भगवान का नाम ले, है ना, लोग मंगला आरती में आए, है कि नहीं, लोग जो है प्रभुपाद जी का किताब पढ़े, लोगों को किताब पढ़वाना, है ना। और उससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट होगा। जब आप जब दूसरों को पढ़ाएंगे तो अपने आप ही खुद का भी रीडिंग हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार करना, और फिर स्मरण करना है भगवान के, है ना, स्मरण करना, है कि नहीं। तो स्मरण कैसे करेंगे, स्मरण जो है करेंगे जब हम वैष्णव सॉन्ग को मेमोराइज करेंगे, श्लोका को मेमोराइज करेंगे, है ना। फिर ये स्मरण करने से क्या होगा कि हमारा जो
जो एफिनिटी है, हमारा जो इंक्लाइनेशन है, वो इंक्लाइनेशन और बढ़ेगा, है कि नहीं? भगवान के चरणों के बारे में जब हम चरणों के बारे में या उनके रूपों के बारे में जब हम ये सबको याद करेंगे, है ना, तो फिर क्या होगा कि हमारा भी जो है बढ़ेगा, है ना, है कि नहीं? चाणक्य पंडित कह रहे हैं ना, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते, यदि हरिर विश्वम्भर गीयते, अगर हरि और विश्वम्भर का गान किया जा रहा है तो क्या का चिंता मम जीवने, मेरे जीवन में और चिंता क्या है? नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निसरेत इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीर्पति केवलम तत्पादम चिंतनेन सततम मया कालो मया निहिते, त्वत्पाद चिंतनेन, तो आपका जो चरण को मैं अगर स्मरण करता हूँ, मतलब जब कहते हैं कि जब नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निसरेत, जब एक छोटा बच्चा जन्म होता है तो माँ के स्तन में क्या आ जाता है? दूध आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। और इसको जब मैं बार बार मतलब स्मरण करता हूँ कि जब माँ बच्चा जन्म हुआ, उसके स्तन में आपने दूध भर दिया है, तो फिर मुझे और सब करने की क्या आवश्यकता है? तो इतना सोच के मैं क्या कर रहा हूँ, तत्पाद चिंतनेन, आपका तत्पादाम्बुज चिंतनेन, आपका जो पादाम्बुज है उसको मैं चिंता करता रहता हूँ, चिंता करता रहता हूँ। कितना कितना चिंता करता हूँ? सततम सततम कालो मया निहत, मैं हमेशा हमेशा आपके चरणों को स्मरण करता रहता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार जो है बार बार ये सब जो है अगर हम याद करेंगे तब जाके हम कर पाएंगे चीजों को, है ना। ये सब जो है हमारे लिए क्या है? मोटिवेशन है ना। भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए, भगवान के चरणों को स्मरण करने के लिए, ये सब क्या है? हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है नहीं? कपिल भगवान कह रहे हैं देवहूति माता को, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वजोरहोस् लांछनान्ध्यम् उत्तुंगरक्तविलसित नखचक्रबाल ज्योत्स्नाविराहत महत् हृदयांधकारम। तो भगवान के चरणों का नाखून का जो लाइट है, वो लाइट क्या करता है? ज्योत्स्नाविराहत महद हृदयांधकारम, जो हमारे हृदय में जो महद अंधकार है, उस अंधकार को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो इसी प्रकार हम स्मरण कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण कर सकते हैं अगर हम इसी प्रकार जो मोटिवेटिंग वर्सेस श्लोका या जो वैष्णव सॉन्ग है उसको अगर हम याद करेंगे तो, है ना। विषय जे प्रीति एवे आछु कामारो सेई मत प्रीति हेउ चरणे तुम्हारो। विषय जे प्रीति एवे आछु कामार, जितना मेरा प्रीति है किसके प्रति? विषय चीज के प्रति है कि नहीं? पवन प्रभु, तिलकुट, खोए का लड्डू विषय जे प्रीति है आछु कामर सही मत प्रीति होक चरणे तुम्हार, है ना। तो इसी प्रकार जो है ये सब करेंगे तब तो जो है स्मरण होगा, है ना। तो मेनली ये श्लोक में यही था कि सफिशिएंट हियरिंग, है ना, एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रीचिंग एंड
मेमोराइज वर्सेस टू रिमेम्बरिंग। तीन तीन जो है क्या है? टेक होम टेक होम बोलते ना, टेक होम फ्रॉम दिस क्लास, सफिशिएंट हियरिंग, सफिशिएंट ऑथराइज्ड हियरिंग, है ना। और दूसरा क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी टू प्रीच अदर्स। एंड थर्ड क्या हुआ? मेमोराइज वर्सेस एंड वैष्णव संग्स फॉर रिमेम्बरिंग, है ना। दिस थ्री आर टेक होम्स फॉर ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।